देखिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में एक तो पहले पूछा गया था और इस तरह क्वेश्चन हर ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है, पी क्यू और आर, ठीक है, पी है, क्यू है और आर है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 25 दिन में कर रहा है। चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या है, पी प्रत्येक दिन कार्य करता है, ठीक है, और क्यू जो है वो विषम संख्या दिन कार्य करता है और ठीक है, आर है सम संख्या के दिन कार्य कर रहा है। तो इस तरह से काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या के दिन काम कर रहा है, यानी ये दोनों अल्टरनेट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर 2 दिन अगर आप पी को काम कराते हैं तो 2/10 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 1/15, एक दिन ये करेगा और एक दिन ये करेगा, ठीक है। अब आप तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 25, 15, 150 होगा, ठीक है। अब 150 जो हो गया, यानी 150 हो गया। यहाँ पर इसको आप क्या कीजिए, 10 से काटिएगा तो 15, 15 से 15 दूना 30, ठीक है। 15 से काटिएगा 10 होगा, यानी यहाँ पर 10 हो गया। 25 से काटिएगा तो 6 होगा, ठीक है। यानी सबको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 46, 46/150। इसको और काटिए, काटता तो काट, 2 से काटिएगा 23, 2 से काटिएगा 75, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 23 को तब तक गुना करते जाइए जब तक कि ये 75 के आसपास नहीं हो। तो अगर आप 3 से गुना करते हैं, ठीक है, (69/75) बचेगा कितना, बचेगा आपको वहां बचा कितना, 7/75, ठीक है। इतना काम अभी आपका बैलेंस है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये कितना दिन का है, 2 दिन का कार्य है। इसको आप कितना बार इस्तेमाल किए हैं, 3 बार। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका 23/75 प्लस 23/75 प्लस 23/75 अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला 2 दिन हुआ, ये वाला 2 दिन हुआ, ये वाला 2 दिन हुआ, यानी टोटल हुआ आपका 6 दिन में 6 डे। 6 डे में आपका काम हुआ कितना, 69/75। बचा कितना, बैलेंस बचा हुआ 75। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 6 दिन हुआ, यानी 6 दिन तो पहला वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहेगा, यानी पी लगातार 6 दिन तक रहा। अब इसके बाद क्या है, पहला दिन पी के साथ विषम संख्या, यानी पी के साथ आपका क्यू आया, ठीक है, यानी फर्स्ट दिन पी के साथ क्यू है। दूसरा दिन क्या है, पी देखिए, पी हर दिन है, पी आपका फर्स्ट से लेके 6 दिन तक लगातार रखें। पहला दिन पी के साथ, देखिए पी के साथ आपका यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, फिर क्यू, फिर आर, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। ये 6 दिन का हुआ। तो अब कौन करेगा, पी अब प्लस क्यू का बारी आएगा, ठीक है। पी का रेट कितना है, 10 है, क्यू का कितना है, 15, यानी 1/10 अब प्लस 1/15। एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, 30, 10 से 10 3 30, 15 दूना 30, यानी 5/30 काटिएगा तो 1/6, यानी दोनों मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त करेगा। लेकिन काम का कितना करना है, 7/75 काम करना है। 7/75 काम 6 का रेट से कीजिएगा। आप यहाँ पर काटिए, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 25, यानी 14/25 दिन, ठीक है। और इधर कितना हुआ, इधर हुआ था आपका 6 दिन, यानी 6×14/25। इतना डे में आपका काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से टाइम एंड वर्क का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इस तरह का और भी क्वेश्चन जो कि आपको मिलता है आप मुझे सेंड कीजिए, मैं बता दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपका इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। एक किसी काम को 8 घंटा करते हुए 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक 8 घंटा काम करते हुए 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, बी 6 घंटा काम करके 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों 8 घंटा मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। इसका तो 8 है, इसको 8 कीजिए, यानी 8 अगर इधर आएगा तो 6 इधर आ जाएगा। कैसे, देखिए 6 × 8 एक दिन में करेगा तो 6, 1 घंटा में करेगा तो 6 × 8, अगर 8 घंटा में करेगा तो 8 8 काटिए, कितना आएगा 6, यानी इसका आया 6। अब दोनों को मिलाना है, यानी 6 × 6/6 + 6, यानी कितना होगा, 6 से 6 दूना 12, 2 से काटिएगा 3 दिन आएगा, ठीक है।
इस तरह से दोनों अगर मिल जाएगा तो काम कितना होगा, 3 दिन में समाप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन राम मोहन की अपेक्षा 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी राम का स्ट्रेंथ मोहन से, अगर मोहन अगर 1 है तो इसका स्ट्रेंथ होगा 2। स्ट्रेंथ का अपोजिट टाइम होता है, ठीक है। टाइम में इसको चेंज कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। मान लीजिए 1 दिन ये ले रहा, 2 दिन ये ले रहा, तो इससे कितना दिन कम ले रहा, 1। इस 1 के जगह बोला 9 दिन का डिफरेंस है, 1 के जगह 9 है, तो यहाँ 1 के जगह 9 कीजिए, 2 के जगह 18, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो क्या कीजिए 18 × 9/27, 9 से 9 × 28, 3 से काटिएगा 6, यानी दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेगा। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है आपको, कि बशर्ते कि पकड़ना जरूरी है कि क्या चीज़ बोल रहा है और हमको बनाना कैसे है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक इकाई क्षमता B से 3 गुना है, ठीक है। B अगर 1 है तो A कितना है, 3 है, यानी A अगर 3 है तो B 1 होगा, इससे 3 गुना क्षमता में है ये। अब बोल रहा दोनों मिलकर काम को कर रहा है 18 दिन में, तो A कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर, मान लीजिए कि ये 3 है और 1 है, दोनों मिलाकर कितना होगा 4 स्ट्रेंथ, 4 स्ट्रेंथ है तो 18 दिन लग रहा है। 1 स्ट्रेंथ होगा तो कितना होगा 18 × 4, क्योंकि देखिए 4 आदमी मिलकर काम को कर रहा है 18 दिन में। जब आदमी कम हो जाएगा तो दिन भागेगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। अब A का कितना है 3, फिर अगर 3 स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, 3 स्ट्रेंथ होगा तो 18 × 4 डिवाइडेड 3, 3 से 3 × 18, 6 × 24, यानी 24 दिन में कौन कर सकता है, 24 दिन में करेगा A। और B का पूछेगा तो इससे 3 गुना अधिक समय बढ़ा दिए, यानी 24 × 72, यानी उसका हो गया 72, ठीक है। इस तरह से ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगली कड़ी का वेट कीजिए, उसमें देखिए मैं टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा।